नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, गर्मियों के दिन आ गए और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइट जाने की। तो हर कोई चाहता है कि हमारे घर में एक अच्छा इन्वर्टर बैटरी हो, अच्छा एक कॉम्बो होना चाहिए और बेस्ट प्राइस में हो। तो यहाँ पे जो है हम तीसरे फ्लोर पे लगाएंगे इन्वर्टर और बैटरी। तो देखिए यहाँ पे जो ये घर है पूरा रेंट के लिए बनाया गया है, तीनों फ्लोर, और हर फ्लोर का जो सब मीटर है वो अलग अलग लगा हुआ है। तो अभी जो है सब मीटर के ऊपर चल रहा है, यानी कि मीटर पे सारा कुछ चल रहा है। लाइट जाने के बाद सारा कुछ बंद हो जाता है। गर्मी में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो गर्मी में आपको पता है ना बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हर कोई चाहता है कि इन्वर्टर बैटरी होना चाहिए, वो भी बजट में, बेस्ट प्राइस में। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा इन्वर्टर और बैटरी। ये जो प्रोडक्ट है ये ऑनलाइन मंगाया गया है और ये बेस्ट प्राइस में मंगाया गया है। तो क्या इसका प्राइस है वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये आपको दिख रहा होगा, हम इसको ओपन कर रहे हैं। बात करूं मैं प्रोडक्ट के पैकिंग की, तो पैकिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से भेजा गया है, क्योंकि ये सारा जो सामान है ट्रांसपोर्ट की मदद से आता है। तो पैकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है, डबल बॉक्स की पैकिंग है, प्लस नीचे एक लकड़ी भी लगा के भेजा था। ये जो बैटरी है जन बोल्ट की बैटरी है। और इसके जो पैकिंग की बात करूँ, पैकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से भेजा है कि कोई भी डैमेज ना हो। तो हम इसकी जो बेल्ट है इनको साइड में करते हैं और बताता हूँ मैं इस बैटरी के फीचर्स। तो ये जो बैटरी है इसकी जो लाइफ है वो 36 महीने की है, जैसा कि इस बॉक्स पे लिखा हुआ है। तो 36 महीने की इसकी वारंटी है और जन बोल्ट लिखा हुआ है। और नीचे आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा लाइफ और C20 बैटरी है 12 वोल्ट की। और एच की बात करूँ तो 150 एच की है और ट्यूबलर बैटरी है। 150 एच की बैटरी है ये, 150 एम्पियर की। और इसके फीचर्स हैं फास्ट चार्जिंग, लाइफ काफ़ी अच्छी है और लो मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। और ये पूरा कंपनी का एड्रेस है। और ये देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर का नंबर है। और ये जो प्रोडक्ट है पूरा भारत में बना हुआ प्रोडक्ट है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, और उसमें अगर खालसा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे जो वारंटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से, कि आप अगर इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आपको, यानी कि वारंटी आपको मिल जाएगी। तो हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसके अंदर निकला है ये वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल। सॉरी, ये वारंटी कार्ड नहीं है, यूज़र मैनुअल है कि हमको किस तरीके से यूज़ करना है। वारंटी तो बॉक्स पे QR कोड दिया है, उससे आप कर सकते हो। और ये देखिए किस तरीके से हमने यूज़ करना है वो दिखाया गया है इसमें। और बाकी इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है बैटरी के। तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है, हम इसको रखते हैं साइड में और हम इसको जल्दी से फिट करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या इससे लोड चलेगा। तो इसके अंदर निकले हैं लेबल। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे नट बोल्ट हैं जो 2 आते हैं, और ये हमारा जेली हो गया, और ये है लेबल। तो हम इसको लगाएंगे, अब इसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो वेबसाइट में जाओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो और उसमें यूज़ करते हो खालसा कूपन कोड, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट पे। तो सामने डिस्प्ले पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए हमने बैटरी को ओपन कर लिया। बैटरी ओपन करने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से बैटरी है, दिख रही है, और वेट काफ़ी ठीक है इसका। और ये देखिए यहाँ पे सेम जो हमारा बॉक्स पे लिखा था सारा कुछ वैसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे प्लस और माइनस के नक्के हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी जन बोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे QR कोड है वारंटी के लिए, और 150 एच की बैटरी है। सब कुछ वही लिखा है जो हमारा बॉक्स पे लिखा हुआ था। तो हम अब इसको फिट करते हैं। तो अब फिट करने से पहले क्या करना होगा कि इसके जो कैप है इनको उतारना होगा और इसमें लगाना होगा लेबल। लेबल इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि क्या होता है कि जब हमको बैटरी का मेंटेनेंस करना है 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद ही होता है, तो क्या होगा कि हमको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर जो है पानी वो कम हो गया है। तो पानी कम होगा तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए लेबल होता है, तो हम उसको अभी लगा लेंगे।
तो ये देखिए लेबल क्या होता है, लेबल जब डाउन होता है तो हमको पता चल जाता है कि इसके अंदर पानी कम हो गया है। तो हम इसको अभी लगा रहे हैं, तो हम सभी को लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। और लेबल लगाने के बाद हम इसमें इन्वर्टर को भी फिट करेंगे। तो ये इसके जो नक्के हैं काफ़ी अच्छे भेजे गए हैं, मैं इसको खींच के भी देख रहा हूँ। नहीं तो कई जगह पे इनको लगाने में, नट बोल्ट टाइट करने में टूट जाते हैं, ऐसा भी होता है लोकल बैटरीज के साथ। कई बार हुआ है दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है हम सोलर लगाते हैं, तो उसके जो है नक बैटरी काफ़ी सारे यूज़ होता है, तो नक्के भी टूट जाते हैं, कुछ लोकल बैटरी होती है। तो मगर इसका काफ़ी अच्छा है, नक्के हैवी हैं। तो हमने इसको रख लिया है इसके ऊपर कि नीचे से पानी वानी ना लगे, तो सेफ रहे थोड़ा। और ये है हमारा इन्वर्टर, तो हम इस इन्वर्टर को भी लगा लेते हैं। तो इन्वर्टर की पैकिंग दोस्तों, पैकिंग बहुत अच्छी है कि डैमेज ना हो। पैकिंग का खास तौर पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये बाहर से प्रोडक्ट। दोस्तों हमारा इन्वर्टर भी ओपन हो गया है पैकिंग में से। और ये जो है प्रोडक्ट जनबोल्ट का, ये भी इन्वर्टर है। और बात करूँ इसके मॉडल नंबर की, तो इस पर लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर, वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा, पहले जन बोल्ट लिखा हुआ है, और ये इन्वर्टर है यहाँ पे GV900 इसका मॉडल नंबर है। और हम इसको फटाफट ओपन करते हैं। इसकी जो बात करें वारंटी की, तो ये 24 मंथ की वारंटी है। और ये कंपनी नहीं, हर कंपनी 24 महीने की ही वारंटी देती है हर इन्वर्टर पे। तो इसने भी 24 मंथ की वारंटी दी है। तो बॉक्स पे आपने देख लिया है, हम इसको ओपन करते हैं। और हाँ, अगर आपको वारंटी रजिस्टर करानी है बैटरी की या किसी भी प्रोडक्ट की, जो अगर आप वेबसाइट से खरीदोगे, तो सेम यही फंडा है। आप QR कोड स्कैन करो, आपको वारंटी प्रोडक्ट की मिल जाएगी। और ये पूरा भारत में बना हुआ है, जैसे कि इस बॉक्स पे लिखा है। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद इसको भी लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे पैकिंग कितनी अच्छी की गई है। इसके अंदर फ्यूज़ भी मिले हैं। फ्यूज़ बहुत सी कंपनी नहीं देती हैं, मगर जन बोल्ट ने फ्यूज़ भी दिया है। तो इसके यहाँ पे टेक्निकल डाटा है, इसके बारे में दिखाया गया है। तो हम इसको रखते हैं साइड में, क्योंकि फ्यूज़ दिया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो फ्यूज़ आप चेंज खुद कर सकते हो। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। और ये देखिए थर्माकोल भेजा है लगा के, कि इन्वर्टर भी डैमेज ना हो। और पूरा अच्छी तरीके से पैकिंग करके भेजा है पॉलीथीन में। तो हम इसको ओपन करते हैं अच्छी तरीके से। और ये देखिए दोस्तों, देखने में प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ब्लैक कलर है और काफ़ी लुक वाइज बढ़िया है, वेट भी ठीक है। और यहाँ पे देखिए जन बोल्ट लिखा हुआ है, पे इंडिकेशन दिए हुए हैं। और ये देख सकते हो पूरा साइन वेव होम UPS है। और यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, जैसा कि बॉक्स पे लिखा होता। और ये स्विच था जिससे ऑन ऑफ होगा, ये मॉडल नंबर रहा। और नीचे से देखिए रखने के लिए काफ़ी अच्छा है, कि नीचे से पानी वानी ना लगे, इसको कहीं भी रख लो आराम से। तो पीछे से देखने में कुछ इस तरीके से है, जैसा यहाँ पे ये पावर सॉकेट दे रखा है। इस सॉकेट में आप इसका आउटपुट ले सकते हो। और यहाँ पे टेक्निकल स्टिकर है। और ये 3 वायर हैं, और एक प्लस एक माइनस की है। और ये चार्जिंग वायर है। हाँ दोस्तों, इसमें प्लग नहीं है। प्लग कभी क्या होता है, कहीं पे प्लग काटना भी पड़ता है। 2 तरीके के इन्वर्टर लगाने का तरीका है, उल्टा तरीका और सीधा तरीका। मगर यहाँ पे जो है हम सीधा तरीका लगाएंगे, तो हो सकता है हमको आगे प्लग लगाना भी पड़े। तो ये देखिए यहाँ पे हम कोई भी ट्रॉली नहीं है, क्योंकि रेंट पे रहते हैं, तो जैसे तैसे तो बजट होता है दोस्तों। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए इसके ऊपर हमने रख दिया है। मगर क्या है दोस्तों, खिड़की है इधर साइड में, जो डोर है, तो वहाँ से पानी आता है। तो हमको फिर स्टूल को बड़ा करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो हम इसको बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले इन बैटरी के कनेक्शन करने से पहले ध्यान रखना है कि जो हमारी इन्वर्टर की जो वायर है, जो चार्जिंग वाली वायर है, उसके सिरों पे टेप मारना है और उसको अलग करना है। और उसके बाद में हमने लगाना है। कभी क्या होता है, अगर कोई इन्वर्टर ख़राब है तो उसमें बैक करंट आता है, अगर आपके बॉडी पे लग गया तो आपको करंट भी लग सकता है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। और ये है नट बोल्ट, ये इन नट बोल्ट की मदद से हम इसको लगाएंगे। और ये है जेली। तो दोस्तों जेली भी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है, जो हमारे बैटरी के नक्के हैं उसके ऊपर कार्बन टाइप आ जाता है बैटरी में। तो ये भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों हम लगा रहे हैं, और ये नट बोल्ट में वार्सल लगाया, और हम इसको लगाते हैं। तो लगाने का तरीका है,
ये। मगर कभी क्या होता है जब हम दूसरी वायर को लगाते हैं, एक वायर लगाने के बाद जब हम दूसरी वायर दोस्तों लगाते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक हल्का सा स्पार्क होता है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी लगाऊंगा दूसरी वायर को प्लस की, देखो हल्का सा स्पार्क होगा, ये हल्का सा स्पार्क हुआ है, बस हो गया। नहीं किसी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सोलर की जब हम बैटरी सीरीज करके लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा स्पार्क होता है, तो उससे आपको डरना नहीं है। और हाँ, सेफ्टी के तौर पे आपके पैरों में जूते होना ज़रूरी है, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने भी पहन रखे हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया, मगर जो इन्वर्टर की जो वायर है, चार्जिंग प्लग है, उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टर बैटरी का जो फेस है वो एकदम सीधा रखने का जो तरीका है वो ये देखिए, यहाँ पे जो सही तरीका इन्वर्टर लगाने का है तो हमेशा एल और एन लिखा होता है हमारा 3 पिन टॉप में। तो हमारा जो इन्वर्टर का जो वायर होता है, कोई सा भी इन्वर्टर हो, उसकी जो रेड वायर होती है हमेशा जो लगती है वो एल में लगती है। एल से हमारा फेस हो गया और एन से हमारा न्यूट्रल हो गया। तो हमेशा अगर आपकी वायर यहाँ पे लगी होगी तो उस वायर में हमको, जो रेड वाली वायर है उसमें हमको फेस देना होगा। तो आपका जो इन्वर्टर का जो सेटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन्वर्टर लगाने में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है रेड वायर जो है वो एल में ही लगाएंगे। नहीं तो प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि अगर हमारा उल्टा लगता है ना वायर, तो क्या होता है लाइट जाने के बाद हमारी जो पीछे इन्वर्टर की जो एक वायर होती है उसको चेंज करना होता है और फिर लाइट आने पे फिर चेंज करना होता है। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है अगर ये हमारा उल्टा लगा होगा तो ये हमारा रेड वायर इसमें चला गया है एल में, और एन में हमारा ब्लैक और अर्थिंग का वायर भी कनेक्ट हो गया। और ये जो एक वायर है जिससे अभी डायरेक्ट जो इन्वर्टर के कनेक्शन थे मगर लाइन से चल रहे थे, उसमें भी हम लगाएंगे प्लग। तो यहाँ पे पुराना 2 पिन प्लग है, हम उसको यूज़ कर लेंगे, उसका एक पिन को यूज़ कर लेंगे, वो भी हमारा काम में आएगा। तो ये जैसे कि देख रहे हो एक वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है पिन के साथ, और इसको भी ध्यान से आपने टच करना है, मेन को बंद करने के बाद ही इसमें काम करने हैं। तो इसमें भी रिवर्स आता है, अगर बैक करंट भी आता है अगर न्यूट्रल फेस उल्टा हुआ। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि जो हमारा फेस है वो किस तरफ आ रहा है। हो सकता है मुझे इस जो हमारा स्विच बोर्ड है उसका भी चेंज करना हो, क्योंकि हमारा एल में ही फेस आना चाहिए, वो हमने चेक करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, मेन को उठाना होगा। ये देखिए मेन को मैंने ऑफ कर रखा था, ऑफ करके ही मैं काम कर रहा था। तो मेन को मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों एमसीबी को मैंने ऑन कर दिया है, तो सब मीटर में सप्लाई आ गई है। और आने के बाद अब मैं चेक करूँगा जो हमारा सॉकेट है, जो स्विच बोर्ड है जिसमें हमारा इन्वर्टर का चार्जिंग प्लग लगेगा, उसका न्यूट्रल फेस एकदम सीधा होना चाहिए। तो मैं फिर ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके चेक करता हूँ इसका न्यूट्रल फेस एकदम सीधा है या नहीं है। तो चेक करने का जो तरीका है वो हमारा टेस्टर है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो टेस्टर है ये हमारा इसमें जल रहा है, फुल जल रहा है। ये यहाँ पे बटन को ऑन किया तो ये हमारा फेस आ रहा है। तो इसमें जहाँ पे टेस्टर जलता है वो हमारा फेस होता है। तो उसमें जो है हमारा एल, यानी कि रेड कलर की जो वायर लगाई है एल, वही कनेक्ट होना चाहिए। तो ये तरीका एकदम सीधा होता है। तो हम इसको अभी लगा देते हैं। ये देखिए हमारा एल इधर लग रहा है, वो ये एल ही है, इसमें फेस आ रहा है तो ये एल ही है, इसमें हम लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा दोस्तों लग गया है। और लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो एक वायर है इस एक वायर को भी हम राइट हैंड पे ही लगाते हैं और उसमें लगाते हैं जिसमें हमारा फेस आता है। तो फेस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले इसकी चार्जिंग ऑन करता हूँ और यहाँ से इस इन्वर्टर को भी ऑन करता हूँ। तो देखिए इन्वर्टर को ऑन किया, मेन आ गया है, यहाँ पे चार्जिंग का भी दिखाने लगा है। ये देख सकते हो यहाँ पे 3 इंडिकेशन जल रहे हैं। और अब मैं क्या करूँगा, इसका जो सॉकेट है इसके पीछे इन्वर्टर का, उसका भी फेस चेक करूँगा। और चेक करने के बाद उसी फेस की तरफ मैं इसकी जो एक वायर थी, जिस पिन में एक वायर लगी, उस पिन को मैं उसमें लगा दूंगा। देखिए यहाँ पे टेस्टर जल रहा है ना, हाँ इसी में हमारी वो वायर कनेक्ट हो जाएगी, वो पिन हमारी जुड़ जाएगी इस सॉकेट के साथ। ये जो तरीका होता है ये सीधा तरीका होता है। तो हम इसको अभी लगा दिया हमने, और लगाने के बाद अब हम चेक करते हैं क्या क्या इससे चलेगा।
अब हम देखेंगे दोस्तों इससे कितने पंखे लाइट ट्यूबलाइट चलेगा। मगर क्या होता है कभी इन्वर्टर लगा देते हैं और लगाने के बाद लाइट जाने के बाद सिस्टम काम नहीं करता है, वो भी हम चेक करेंगे। तो वो चेक करने का जो तरीका है, क्या करेंगे हम सबसे पहले मेन को बंद करेंगे। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे, मेन को कर देता हूँ बंद, इसकी चार्जिंग हो जाएगी बंद। देखिए यहाँ पे मेन अभी ऑन है, मैंने मेन को ऑफ कर दिया है, मीटर में भी लाइट चली गई है। और ये देखिए यहाँ पे ये लाइट जल रही है हमारी। इस रूम में एक फ़ैन चल रहा है, आप फैन गिनना, एक फ़ैन हो गया, ये हमारे दो फैन हो गए, और इस रूम में हमारा तीसरा फैन हो गया। यानी कि 3 पंखे चल रहे हैं उसी के ऊपर। और उसके बाद एक इस रूम के अंदर भी है, और ये इसके अंदर लाइट है। तो हमारे 3 फैन हो गए, ये टोटल 4 फैन हो गए। 4 फैन होने के बाद ये देखिए यहाँ पे सभी जगह पे लाइटें भी जल रही हैं, इतना सारा लोड चल रहा है। हमने फ़ैन को ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद देखिए इससे हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो भी चल रही है, यानी कि वॉशिंग मशीन का भी लोड चल रहा है। कभी क्या होता है कि हमारी लाइट जाने के बाद कपड़े धोने, तो इससे वॉशिंग मशीन भी चल रहा है, मगर कुछ लोड को कम करने के बावजूद। अब हमने फ़ैन को फिर ऑन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि कितना एम्पेयर इसमें लोड चल रहा है। तो इस समय जो पंखे 4 पंखे जो चल रहे हैं उनका जो लोड है 1.92 एम्पेयर इस समय चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप खालसा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इसकी वेबसाइट पे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।